two charges plus q minus 2q are located at a point A and B। इसमें क्या है, प्लस q है, इसमें क्या है, माइनस 2q है। The electric field is zero at a point which is located at a finite distance। तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट ढूंढूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो बी के उस पार, ए के इस पार और दोनों के बीच में। ऑप्शन भी दिया है देख, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बोला इधर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में क्या दिया है, लेफ्ट ऑफ ए ऑन द लाइन, इधर होगा क्या, ऑप्शन बी। बिटवीन ए एंड बी, इधर होगा क्या, ऑप्शन सी। राइट ऑफ द बी ऑन द लाइन, ऑप्शन डी। ओके, ये चारों ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे। मान ले पहला ऑप्शन अगर करेक्ट होता तो ये प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इलेक्ट्रिक जैसे फोर्स क्या होता है, के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये होता है टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज, अभी टेस्टिंग चार्ज मतलब इसमें ये तू टेस्ट कर रहा है ना, कहाँ फोर्स जीरो होगा, तो टेस्टिंग चार्ज का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मतलब ये क्या है, 1 कूलम। तो वो 1 कूलम को रख के देखेंगे किस कौन सी पोजीशन में उस 1 कूलम में नेट फोर्स जीरो आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऊपर रखा तो प्लस क्यू क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। माइनस 2q क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। समझा? अभी नेक्स्ट देख, ऑप्शन बी में देख। अभी ये जो ऑप्शन था ना, ये फोर्स किसकी वजह से था, एफ ए की वजह से। ये क्या था, एफ बी की वजह से। तो नेट फोर्स इधर होगा ना, तो एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए ई नेट नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में देख, लेफ्ट ऑन द लाइन, लेफ्ट ऑन द लाइन, हाँ ई नेट, एफ नेट ई नेट। ओके, ये जो चार्ज है ना स्मॉल क्यू, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, स्मॉल क्यू को 1 कूलम यूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। फोर्स क्या है, के क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल क्यू को 1 कूलम रखते हैं। तो हम बी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि बी ऑप्शन राइट है। तो बाकी ऑप्शन चेक करेंगे पहले। बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच में अगर इसमें अगर मैं प्लस 1 कूलम को रख दूँ तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, रिपेल करेगा। माइनस 2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो नेट फोर्स एडिशन होगा। तो ऑप्शन बी गलत, ई नेट नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अभी राइट ऑफ द बी ऑफ द लाइन, अभी मान ले इधर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट में माइनस 2q क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, माइनस 2q अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन फोर्स बी की वजह से क्या होगा, k इंटू 2q, या इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकता है 1 पकड़ के, के टी क्यू बाई स्मॉल एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस x, और रिपल्शन फोर्स प्लस क्यू की वजह से बोल के क्यू बाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान ले l, तो l प्लस एक्स होल स्क्वायर। अभी ये दोनों क्या कभी इक्वल हो सकता है, क्योंकि इसमें देख के क्यू, इसमें 2 दे के, ये जो वैल्यू है 2 दे के, ये 2 दे के ये इंक्रीज हो रहा है, और इसमें 1 क्यू दे के ये डिक्रीज हो रहा है। उसके नीचे x है और इसके नीचे x l प्लस एक्स है, तो और भी घट रहा है। तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऑलवेज ई बी क्या होता है, ग्रेटर देन ये होता है। सही है, तो नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन डी गलत। ऑप्शन बी में देख, अगर इस पॉइंट में खींचेगा तो क्या होगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या है
ये है, और ई बी क्या है, के 2Q बाई एल प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ये तो टेस्टिंग है इस पॉइंट में ओके। तो एल प्लस एक्स स्क्वायर, अभी देख दोनों को इक्वल करके देख, दोनों को एक बार इक्वल करके देख, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2KQ बाई एल प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो एल प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू √2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देख, एल इक्वल टू √2x, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, एल बाई √2 - 1। ये क्या है, एक वैल्यू है ना, मगर इसमें अगर तू इक्वल करेगा तो नेगेटिव आएगा, इसमें जैसे पॉजिटिव आ रहा है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ही तुझे समझ आ जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, अगर तुझे समझ नहीं आया तो। क्वेश्चन नंबर 12, 750 वाट मोटर ड्राइव्स ए पंप विच लीव्स 300 लीटर्स डाटा कलेक्शन। इसका मतलब इधर एक पंप है, वो पंप का क्या काम कर रहा है, ऊपर पानी लेके जा रहा है। इस टैंकी में ये जो पंप है 300 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, इसका मतलब जो मास जा रहा है वो क्या जा रहा है, 300 kg पर मिनट। ओके, ये मास रेट होता है, ठीक है, मास रेट। तो अभी हम लोग पावर इक्वल टू क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, हाइट कितना है, ये 6 मीटर। ओके, 6 मीटर। द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज नियरली, एफिशिएंसी पूछा है, एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज नियरली टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर। तो 750 वाट ऑफ ए मोटर। ओके, तो मोटर का जो इनपुट पावर है वो कितना है, 750, और जो आउटपुट तुझे दे रहा है वो क्या होगा, पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। अभी टाइम को कौन नॉलिफाई कर रहा है, एम डॉट। ओके, एम जी इज डिवाइडेड बाई टाइम है ना, तो ये तो मास क्या है, रेट है, तो ऑटोमेटिकली टाइम को नॉलिफाई कर दिया। ये एम डॉट का वैल्यू कितना है, 300 इंटू जी का वैल्यू 10, इसका वैल्यू 6, और इस मिनट को हम लोग क्या कर लेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। नीचे 1 मिनट है, ओके, इस 1 मिनट को क्या करेंगे, 60 कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, कन्वर्ट टू वाट हो गया, सही है। तो ये 0, ये 0, ये 6, ये 6, ये कितना हुआ, 300 वाट। तो आउटपुट क्या है, इनपुट से कम है, तो एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता। तो एफिशिएंसी क्या होगा, 300 डिवाइडेड बाई 750। तो ये 0 से 0 काटा, ये 30 है। अभी इसका 75 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 7.5 इंटू 10, इससे 10 कटेगा, और 7.5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 30/4, इससे क्या होगा, 4/10 हो जाएगा। ओके, और ये एफिशिएंसी पॉइंट में आएगा 0.4, और अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि 0.4 के साथ 100 मल्टीप्लिकेशन करके होता है 40%, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर बिलो शो ए पोर्शंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द करंट इन एम्पियर एंड देयर डायरेक्शन। अभी इसका एक सर्किट है, हाँ, फिगर बिलो शो, एक फिगर दिया है, पी क्यू, इसमें 4 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर,
इसमें 8 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर। क्वेश्चन में पूछा है करंट ऑन, देख फिगर बिलो शो ए पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। अभी एम्पियर में सब करंट है, द डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द करंट इन द पोर्शन पी क्यू, पी क्यू में करंट पूछा है, तो इसमें करंट क्या होगा, तो 2 और 8 मिल के क्या होगा, 2 और 8 मिल के 10, अभी 10 इस पॉइंट में आया, अभी देख 4 और 2 मिल के 6, ओके 4 और 2 मिलकर मतलब 6 आएगा तब जाके 4 और 2 जाएगा ना, तो 10 6, तो इधर क्या जाएगा 4 एम्पियर, इस 4 एम्पियर अगर उधर 1 एम्पियर आया तो इधर कितना आया 3 एम्पियर, ये 3 और 3 मिलके क्या होगा 6 एम्पियर, तो Q2P होगा, Q2P होगा 6 एम्पियर, ऑप्शन डी करेक्ट। देख क्वेश्चन 14 में क्या है, न्यूक्लियस लेट PB 82,214, तो इसमें क्या हुआ न्यूक्लियस कन्वर्ट टू, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकला और एक क्या हुआ अल्फा पार्टिकल, तो अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा ये PB 80 और 210, और एक क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, अभी आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज है, दोनों मिलके ही न्यूट्रॉन होता है, तो इस इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब क्या है -2 न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ, तो 2 न्यूटन इससे गया, तो अभी इसमें क्या हो गया PB क्या होगा ये 80 में क्या होगा 2 प्रोटॉन ऐड होगा, समझ रहे हैं, ये 2 प्रोटॉन ऐड होगा तो PB क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से तो प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ, तो अभी उसमें क्या हो जाएगा PB 200 ये डिफरेंस कितना था 130, अभी 130 जो डिफरेंस है ये न्यूटन का नंबर है, अभी ये 130 से क्या हो गया 2 माइनस हो गया, तो फाइनली कितना आया 128, ये 2 क्यों माइनस हुआ, इधर के 2 न्यूटन 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ओके 210 माइनस 80 130 से 2 न्यूटन गया, कहाँ गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो प्रोटॉन में 2 ऐड हुआ इसलिए 80 से 82 हुआ, और ये 128 न्यूटन का वैल्यू होगा। अभी इसको तू चेक कर सकता है, ये 82 है तो वो क्या हो जाएगा डिफरेंस तो 128 और 82 ऐड कर दे, कितना हुआ 210 ही तो हुआ, ठीक है ये 210, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस देख 128, तो 128 कितना होगा न्यूटन का वैल्यू और प्रोटॉन का वैल्यू कितना होगा 82, ठीक है बुझ लो चीज़ को। अब देख अल्फा पार्टिकल निकला तो ये क्या होगा 210 PB 80, तो अभी इसमें क्या है न्यूटन है, टोटल नेट न्यूटन कितना है 130, क्वेश्चन में दिया है क्या इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा 2 न्यूटन से 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूटन जो है ना इससे क्या होगा 2 प्रोटॉन निकल जाएगा, तो फाइनली जो न्यूटन होगा उसका वैल्यू कितना होगा 128, और ये 2 प्रोटॉन 80 से ऐड होगा तो फाइनल प्रोटॉन का वैल्यू क्या होगा 82, तो ये 210 PB 82, इनिशियल जो वैल्यू था 210 था मास नंबर, अभी भी 210 है क्योंकि मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूटन, तो मान ले प्रोटॉन था, मान ले प्रोटॉन अगर 100 है, न्यूटन अगर 100 है, तो फाइनली अगर प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा 102 और न्यूटन क्या हो जाएगा 98, तो इसमें चेंज नहीं होगा, मास नंबर में चेंज नहीं होगा, सिर्फ इंटरचेंज होगा, इधर भी सेम चीज़ हुआ 130 से क्या हुआ 128 हुआ और 82 में कन्वर्ट होगा, मगर इसका समेशन अभी भी 210 ही है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वॉल्यूम इक्वल टू, क्वेश्चन में नंबर ऑफ पेयर, एक रूम है, उस रूम का जो वॉल्यूम है वो कितना है 100 मीटर क्यूब, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर भी स्टैंडर्ड है, तो प्रेशर इक्वल टू 1 atm। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁵, और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। आप पूछ रहे थे नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, उस रूम में कितना एयर मॉलिक्यूल है, तो वी नो दैट पी वी इक्वल टू nRT। तो स्मॉल एन को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल N डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू RT। अभी R बाई N को हम लोग लिख सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻23। ये है पी वी। अभी कैपिटल N क्या होगा P इंटू वी डिवाइडेड बाई K इंटू टी। पी का वैल्यू कितना होगा 10⁵, वी का वैल्यू 100, K का वैल्यू 1.4 इंटू ऑलमोस्ट 10⁻23। अभी टेम्परेचर 273 स्टैंडर्ड दिया है, तो 273। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, और ऊपर कितना है 10⁻31 हो रहा है, तो 400 से कटेंगे तो ये क्या होगा 10/10 इंटू ये 0 गया 10⁻27 डिवाइडेड बाई 4, 10⁻7, हाँ ये क्या होगा 10⁻30 होगा। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 तो गया, तो 10⁻28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻27, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻27। An object with uniform density rho is attached to a spring that is non-stretched linearly with a applied force। तो 16 क्वेश्चन में डायग्राम, ये जो क्वेश्चन था उसमें डायग्राम दिया हुआ था। उस डायग्राम में ऐसा था, अगर डायग्राम नहीं भी है तो तू ड्रॉ कर सकता है। यूनिफॉर्म डेंसिटी रो एक ब्लॉक है, उसका डेंसिटी कितना है रो, दैट इज नोन एज स्ट्रेस लिनियरली विथ अप्लाइड फोर्स एज शोन बिलो। शोन बिलो मतलब डायग्राम दिया होगा, ऐसा एक डायग्राम है। तो इसके अंदर क्या है, लिक्विड है। When the spring object system is immersed in a liquid of density ρ1, तो ये जो डेंसिटी है वो क्या है ρ1 as shown in the figure। The spring stretched by an amount x1। तो अभी स्प्रिंग को क्या किया स्ट्रेच किया, कितना x1 स्ट्रेच किया। When the experiment is repeated, अभी क्या कौन ज़्यादा है रो ग्रेटर देन ρ1, तो अभी ये जो ब्लॉक है ब्लॉक ही तो नीचे गिरेगा क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है कंपेयर टू बाउंसी फोर्स, क्योंकि ρ1 कम है। अभी नेक्स्ट क्या किया, दूसरा डेंसिटी वाला एक लिक्विड डाल देगा जिसका डेंसिटी है ρ2। द स्प्रिंग स्ट्रेचेज बाय एन अमाउंट x2। सेकेंड टाइम में जो स्ट्रेच होगा वो कितना होगा x2 होगा। नेग्लेक्टिंग neglecting any bound force on the spring, the density of the object x2। neglecting bound force neglect क्यों करेगा, अच्छा the spring stretches by an amount x2 neglecting any bound force। अच्छा अभी क्वेश्चन में क्या है neglecting bound force, किस में स्प्रिंग में कोई बाउंस फोर्स नहीं लग रहा है जितना लग रहा है ब्लॉक में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो रो ग्रेटर देन ρ1, तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का वेट कितना होगा mg, सही है। तो mg को हम लोग क्या लिखेंगे रो इंटू वी इंटू जी, और इसमें ऊपर जो बाउंस फोर्स लगेगा वो क्या होगा अपवर्ड बाउंस फोर्स लगेगा ऊपर। उस बाउंस फोर्स में क्या होता है रो लिक्विड का होता है, बाकी सब सेम होता है वॉल्यूम जी, क्योंकि ये वॉल्यूम क्या है लिक्विड के अंदर ही है, तो वॉल्यूम दोनों में सेम होगा। ओके, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वाटर को, ये वॉल्यूम क्या है वाटर डिस्प्लेस वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम क्या है ब्लॉक का वॉल्यूम। दोनों वॉल्यूम अगर अंदर में डूबा है तो सेम होता है। ओके, ऊपर अगर फ्लोट करेगा तो अलग अलग होता है। तो और स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, ये नीचे खींच रहा है, वेट ज़्यादा खींच रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर। तो हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस
रो वन वी जी इक्वल टू रो वी जी। अभी ये एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ को क्या लिख सकते हैं, के एक्स वन। तो हम लोग इधर से ये लिखेंगे कि के एक्स वन इक्वल टू रो माइनस रो वन वी जी। सही है। अभी सेकेंड केस में जब डेंसिटी अलग हो जाएगा तो नीचे भी रो वी जी, अभी भी ऊपर क्या है के एक्स टू है, ऊपर क्या है रो टू वी जी है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, के एक्स टू इक्वल टू रो माइनस रो टू इंटू वी जी। सही है, ये इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x2 बाई x1, दोनों को डिवाइड कर देने से x2 बाई x1 इक्वल टू रो माइनस रो टू डिवाइडेड बाई रो माइनस रो वन, बाकी सब कट गया। सही है। अभी देख ये जो ऑप्शन है इसमें सिर्फ ये सभी टर्म है, तो हमें इस पी का टर्म फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, कलर चेंज कर लेते, देखो पी एक्स टू, सही है, रो वन एक्स टू, और उधर क्या होगा रो एक्स वन माइनस रो टू एक्स वन। सही है। अभी देख पी एक्स टू और पी एक्स वन, पी नहीं ये रो है, तो रो एक्स टू रो एक्स वन, तो रो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रो वन एक्स टू माइनस रो टू एक्स वन। तो फाइनल आंसर रो इक्वल टू रो वन एक्स टू माइनस रो टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू माइनस एक्स वन ऑप्शन बी में है, रो वन एक्स टू माइनस रो टू एक्स वन, ऑप्शन बी करेक्ट है। Question number 17. Question: a body of 0.5 kg moves along the positive x-axis under the influence of varying forces as shown in the figure. The speed of the object is x equal to 4 meter 3.16 meter second. Then speed of x equal to 8. इस 4 मीटर में वेलोसिटी दिया है कितना 3.16, इसमें वेलोसिटी पूछा है। तो ये जो पोर्शन है ये काट कर रहा है 3 न्यूटन, और 4 जो काट कर रहा है ये कहाँ है 1.5 न्यूटन। तो हमें इन दोनों के बीच में जो ये वाला एरिया है ये क्या है, एक वर्क डन क्या होगा इस क्वेश्चन में, वर्क डन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी एक्स, ट्रायंगल ये टोटल ट्रायंगल हाफ ऑफ 8 इंटू 3 माइनस हाफ ऑफ 4 इंटू 1.5। वर्क डन कहाँ से कहा 4 से 8। सही है। तो हम लोग क्या करेंगे 4/2 कॉमन लेंगे, तो ये 6 होगा और ये 1.5 होगा, तो ये 2 होगा, ये कितना है 4.5, तो ये कितना आया 9। ये 9 किसका इक्वल होगा 1/2 इंटू मास 1/2 वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। 4 में वेलोसिटी कितना था 3.16, तो 4 9 36 इक्वल टू वी फाइनल स्क्वायर प्लस 10, इसका कैलकुलेशन 10 ऑलमोस्ट, तो वी फाइनल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10, और वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 36 प्लस 10 कितना हुआ 46। तो वी फाइनल का वैल्यू √46, 6 से बड़ा ही होगा और 7 से थोड़ा कम होगा। 6 और 7 के बीच में आंसर एक ही ऑप्शन में है 6.8 मीटर पर सेकेंड। अब देख इन ए थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम,
थर्मल इंसुलेटेड सिस्टम बोले तो बाहर से हीट जाएगा नहीं और अंदर से हीट बाहर भी जाएगा, आएगा भी नहीं। 2 बॉक्सेस फील्ड विद एन आइडियल गैस कनेक्टेड इन ए भाल्व, ये भाल्व है। भाल्व इज एन क्लोज पॉइंट 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। इसमें क्या है, प्रेशर का वैल्यू 1 है, वॉल्यूम टेम्परेचर इसमें क्या है 0.5 है प्रेशर का वैल्यू, ओके। और वॉल्यूम कितना है 4V, टेम्परेचर सेम। ओपन कर दिया, प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज अप्रॉक्सीमेटली, फाइनली प्रेशर पूछा है। जब उस भाल्व को ओपन कर देंगे तो दोनों मॉलिक्यूल मिक्सअप हो जाएगा। तो दोनों मॉलिक्यूल अगर मिक्सअप होगा तो n इक्वल टू N1 प्लस N2, दोनों मॉलिक्यूल मिक्सअप होकर जो समेशन ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो n होगा। और n को हम लोग क्या लिखेंगे PV/RT। ये P क्या है, मिक्सअप वॉल्यूम प्रेशर जो पूछा है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ये V है और वो 4V है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा V प्लस 4V, V प्लस 4V। ऐसा क्यों किया, क्योंकि n इक्वल टू यू नो दैट PV/RT, वही तो यूज़ किया ना। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे P मिक्स ऑफ इंटू 5V डिवाइडेड बाई RT। और इसको क्या लिखेंगे N1 को बोलो P एट इनिशियल 1 इंटू वॉल्यूम V R इंटू T, सेकेंड में प्रेशर 0.5, वॉल्यूम कितना है 4V, R इंटू T, RT गया, ओके। तो RT जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे PM इक्वल टू VV गया, कितना रहे 2-3V डिवाइडेड बाई 5V, 2V डिवाइडेड बाई 5V कितना आ रहा है 0.6 ATM, करेक्ट। स्टूडेंट सीज, मतलब इधर कोई स्टूडेंट है, क्या देखा, सीज द टॉप एज एंड द बॉटम सेंटर, इधर C है और टॉप पेज से देखा। स्टूडेंट सीज द टॉप एज, इस टॉप एज को देखा, एंड द बॉटम सेंटर C को भी देखा, ऑफ ए पूल साइमल्टेनियसली, एक ही साथ देखा, ऐसे ऐसे देखा। तो ये पूल है, पूल बोले तो इसमें पानी है, ये दिल पानी बहुत। अभी ये जो रे आया इनिशियल एंगल थीटा, ये जो थीटा था क्वेश्चन में दे दिया हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर व्हिच फिल्स अप द टॉप एज इज 4/3, मतलब इसमें जो म्यू है वो कितना है 4/3। ये एंगल कितना है, इसको I लिखते हैं, तो I का वैल्यू कितना होगा 90 माइनस थीटा। वी नो दैट 1 इंटू साइन 1 क्यों है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ PR 90 माइनस थीटा, सेनेल्स लॉ इक्वल टू म्यू इंटू साइन R, सही है, सही है। तो साइन R का वैल्यू क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाई म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है 4/3, ओके। तो वी नो दैट साइन R इक्वल टू, साइन R का वैल्यू कितना होता है बेस बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है x/2 है, हाइपोटेनियस कौन है √। क्वेश्चन में जो h/x दिया है ना वो क्या है, कौन सी फॉर्मेट में दिया है, tan थीटा के फॉर्मेट में दिया है। h/x इक्वल टू h/x इक्वल टू
7/4। अगर मैं h/x/2 लिखूँ तो मुझे और एक 2 इधर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7/2 और ये क्या हो जाएगा cot r। देख सही से देख, क्वार्टर देख, क्वार्टर क्या है 7/2 है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है इसमें अगर ये r है तो बेस कौन है 7 और परपेंडिकुलर कौन है 2, क्वार्टर के रेस्पेक्टिवली 7 बेस है परपेंडिकुलर, तो ये क्या है √53। तो साइन r का वैल्यू कितना होगा 2/√53 और ये क्या होगा cos थीटा। तो खेला ख़त्म, 8/3√53। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग द 1 ओम रजिस्टर 20 क्वेश्चन में क्या दिया, फॉलोइंग सर्किट, वो जो सर्किट है जिसमें 1 ओम रजिस्टर डिसिपेट पावर P, ये पावर P डिसिपेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे 9 ओम में कन्वर्ट कर लेंगे, द पावर डिसिपेटेड इन इट्स। तो फाइनली जब 9 ओम में कन्वर्ट कर लेंगे तो पावर डिसिपेट कितना होगा, इसका वोल्टेज का वैल्यू 10 वोल्ट दिया है, हाँ क्वेश्चन में इसका 10 वोल्ट दिया है। तो बोलो करंट कितना होगा, इनिशियली करंट कितना होगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ये और ये सीरीज में है तो कितना होगा 4। पावर का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है I² R, तो I का वैल्यू कितना होगा 10/4 होल स्क्वायर इंटू R का वैल्यू कितना है 1 ओम से डिसिपेटेड बोला तो 1 होगा, 1 ओम में पावर डिसिपेटेड। और सेकेंड केस में फाइनल में उसमें हम लोग क्या करेंगे 9 ओम रखेंगे, तो 9 ओम का सर्किट ऐसे दिखाएगा 3 ओम 9 ओम और ये 10 वोल्ट। तो इसमें क्या होगा 10/12 होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना होगा अभी पावर डिसिपेटेड 9 ओम। तो हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो P फाइनल बाई P इक्वल टू 10 गया, तो 4² होल स्क्वायर इंटू इसको 9/1 डिवाइड कर दिया, समझा, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 10² तो कट गया, तो इसमें जो 4² नीचे था ऊपर जाएगा, उसमें जो 12² नीचे है, तो ये 3² है, 3² इंटू 9 27 इंटू 27 3² इंटू हाँ, तो ये क्या हो जाएगा ये 4 12 तो 9/9 तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, P फाइनल इक्वल टू P। ओके, तो 2011 फिजिक्स कंप्लीट, नेक्स्ट डे 2012 कंप्लीट होगा। चलो टाटा।